दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2024 में होने वाले नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्लास 11th बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो रिमूव हुए हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप 2024 में होने वाले नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स से जो नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो आपको पता चल सके। जैसे ये तो सभी को पता है कि नीट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। और अभी क्या हुआ है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें नए अपडेट हुए हैं, मतलब जो नए एडिशन आया है उसमें क्या हुआ है कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उससे कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि मतलब एनसीईआरटी में अगर चेंजेस हुए तो क्या नीट का जो सिलेबस है उसमें भी जो चैप्टर्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया है, क्या अब उन चैप्टर्स से जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। तो ये कंटिन्यू जो है वो एक कंफ्यूजन का क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में बना हुआ है कि अगर 2024 में नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो क्या वो चैप्टर्स जो एनसीईआरटी की बुक से रिमूव कर दिए गए उनसे नीट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। में हम ये भी डिस्कस करेंगे जो क्लास 11th बायोलॉजी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको रिमूव कर दिया गया। सबसे पहले तो स्टूडेंट आप ये समझ लीजिए कि जो नीट एग्जाम में बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको कंपलसरी में पढ़नी ही है वो है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स क्लास 11th और क्लास 12th में हैं वो आपको कंपलसरी पढ़ने हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नीट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी की लाइन से पूछे जाते हैं, तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो पता होनी चाहिए। क्लास 11th बायोलॉजी जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसमें टोटल जो है वो 22 चैप्टर है। क्लास 11th जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो भी सिलेबस यूनिट वाइज दिए गए हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो यूनिट है, फर्स्ट नंबर की जो यूनिट है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें टोटल 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। उसके बाद सेकंड यूनिट का जो नाम है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। उसमें चैप्टर 5 जो है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 6 का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 7 जो है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड यूनिट के बारे में जो कि सेल और स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है, जिसमें चैप्टर 8 का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके बाद फोर्थ यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसको जो नया मतलब एनसीईआरटी का जो नया एडिशन आया है उसमें रिमूव कर दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में रिमूव किया गया है, लेकिन अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इसको नीट का जो सिलेबस है उससे रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। इसी के बाद जो चैप्टर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन, इसको भी जो नया एनसीईआरटी का एडिशन आया है उसमें रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी के बाद जो 5th यूनिट है जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसमें जो चैप्टर 16 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको भी जो नया एनसीईआरटी का एडिशन आया है उसमें रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद चैप्टर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, चैप्टर 19 excretory products and their elimination, chapter 20 locomotion and movement, chapter 21 neural control and coordination, chapter 22 chemical coordination and integration। स्टूडेंट, इस तरीके से जो क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी में टोटल 22 चैप्टर थे, जिसमें से 3 चैप्टर जो हैं उनको जो एनसीईआरटी का नया एडिशन आया है उसमें रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अभी नीट एग्जाम के लिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ऑफिशियली जिसमें ये बताया गया हो कि जो नीट एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें से इन चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी तो ये पूरा एक कन्फ्यूजन का ही विषय बना हुआ है कि इन चैप्टर्स को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो यही है कि ये चैप्टर्स को पढ़ लें, क्योंकि अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है एनटीए की तरफ से तब तक कोई भी कुछ भी कहा जाना इम्पॉसिबल है। नीट एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, नीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।